अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना मैं फ्रूट्स लेके आ रही हूँ क्योंकि आज ना हम लोगों ने करवानी है इफ्तारी। तो पिछले रमज़ान क्या हुआ था कि अल्लाह से मैं दुआएं करती रही थी, या अल्लाह कोई ऐसा वसीला, कोई ऐसा इसबाब पैदा कर दे कि मैं ना इफ्तारी करवा सकूं, लेकिन वो तौफीक नहीं मिली थी। इस साल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि कम से कम मुझे इफ्तारी करवाने की तौफीक मिली। अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा किया और मैं इतनी कोई खुश थी, इतनी कोई एक्साइटमेंट थी। मैं भी बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश थे। सारी चीज़ें जो भी बनाई, जो भी तैयारी की, बहुत ही खुशी के साथ। और जो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये तो मैंने थोड़े-थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं, उनको जोड़ के किया है, लेकिन इसके पीछे पूरे दिन की मेहनत है। बहुत ही ज़्यादा अनथक मेहनत है, कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि एक तो ब्लॉक्स में करवानी थी, दूसरा कोई आस-पास के घर या फिर 1-2 घर बाहर हो गए, इस तरह से इफ्तारी करवानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रूट चाट। मैंने कहा कि फ्रूट चाट बना के ना सबसे पहले इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, वो ठंडा होता रहेगा। ये कि एंड टाइम पे पता है क्या होता है, अफ़रा-तफ़री इतनी कोई होती है, भाग-दौड़ होती है कि बस रोज़ा इफ्तार होने वाला है और टाइम बहुत ही कम है। तो मैंने कहा कि एक वन डिश जो है वो साइड पे हो जाए। और बनाना क्या था, मैंने चना पुलाव बनाना था। 3 केजी चावल थे और साथ में 1 केजी जो थे चने थे। चने को मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया हुआ था और उनको ना मैंने बॉयल भी कर लिया हुआ था। फ्रूट चाट के लिए मैंने केला लिया, साथ में खरबूजा लिया, अमरूद लिया, साथ में सेब लिया। इनको काट के सबसे पहले तो मैं ऊपर लीमू डालूँगी, क्योंकि ये जो केले और साथ में सेब है ना, ये काले ना पड़ जाएँ। एक लीमू डाल लिया जाए ना, यकीन करें फ्रूट वैसा का वैसे ही फ्रेश रहता है। साथ में चीनी डालूँगी, साथ में चाट मसाला डालूँगी, बस इन सबको मिक्स करके ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये सारे काम-काज करने वाली सिर्फ़ मैं अकेली नहीं थी। यकीन करें मेरी बहन ने ना भरपूर मेरी हेल्प की है। अगर तो मैं अकेली लगी होती थी, मेरे ख़्याल से मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था और मैं कर भी ना सकती। हालाँकि मैं 12:30 बजे स्टार्ट हुई हूँ। तो उस टाइम पे बनाना शुरू हुई हूँ। साथ में इधर मैं बैठ के काट रही थी, बेड पे बैठ के मेरी बहन जो है साथ में वो काटी जा रही थी। कुछ फ्रूट्स मैंने काटे, कुछ उसने काटे। यहाँ पे मैं बैठ के टमाटर काट रही हूँ, तो गैलरी में वो बैठ के ना साथ में प्याज़ काट रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल-जुल के जितनी देर मैं साथ-साथ करती रही, वो भी मेरे साथ-साथ ना हेल्प करवाती रही। तो अब चावल की मैं ना थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा हर चीज़ कटिंग कर लेते हैं पहले ही, इस तरह हर चीज़ की कटिंग कर लेना। साथ में हमने पकोड़े भी बनाने थे, फ्रूट चाट था, साथ में समोसे होंगे और साथ में खजूरें होंगी। साथ में घर वालों के लिए ना साथ में होगा टैंग। तो यहाँ पे पकोड़ों के लिए अब आलू मैं काट रही थी, टमाटर मैंने काट के इसमें हरी मिर्चें डाल ली हुई थी। 1 किलो था टमाटर, साथ में मैंने आधा किलो और भी मँगवाए थे। मैंने कहा अगर कम पड़ गए तो इसमें और डाल लूँगी। और उसके अलावा साथ में ना मैंने वो भी मँगवाए थे आलू भी, वो भी मैंने पकोड़ों के लिए काट दिए। अब ये मैंने फ्रिज में पड़ी हुई थी इमली, थोड़ी-सी इमली ली है और इसमें मैं मुंबई बिरयानी मसाला डालूँगी। अच्छा, ये ना मैंने 1 पैकेट डाला है पूरा। उसके बाद मैंने ना इसमें आधा पैकेट और डाला है बस। इसमें 1 कप ऊपर आधा पैकेट डाल के ये जो हरी मिर्चें हैं ना, ये डाली हूँ ऊपर से, बस 2-3 और हरी मिर्चें डाली है। यकीन करें फिर भी ये इतना कोई तीखा मसाला है ना, ऊपर क्वांटिटी जो चावल की है ना वो 750 ग्राम लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि इतने कम चावल में अगर इंसान ये पूरा पैकेट डाले तो बस वो बंदा ही ना बचे, इतना कोई ये स्पाइसी मसाला है। 3 किलो चावल, साथ में 1 किलो चने, उसमें ये डेढ़ जो पैकेट था, इसमें गज़ब की वो मिर्चें छोड़ गया, बस मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे बस जल्दी-जल्दी हाथ चला रही थी। हो जाती हैं इस तरह से गलतियाँ भी। मैंने ऊपर से भी अच्छा 3 किलो चावल में मैं कितना ऑयल डालती हूँ मैंने अंदाज़ा रखा हुआ है। 1 किलो चावल में ये जो प्याली नहीं आपको नज़र आ रही थी, वो 1 प्याली पूरी डालनी होती है। तो इसमें मैंने 3 प्याली डाल दी, साथ में मैंने ऊपर से थोड़ा-सा और डाला है, बस। और इसमें मैं ऑयल ऐड नहीं करूँगी, साथ में मैंने प्याज़ भी ऐड कर दिए। चावल मैंने चढ़ा दिए थी सॉरी चढ़ा दिए थे। पूरा दिन मैंने जो भी काम-काज किए ना, इतना कोई मैं थक गई हूँ ना, बस बैठ के ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ऊपर मैं खड़ी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैंने कहा नीचे ही बैठ जाती हूँ। नीचे बैठ के एटलीस्ट जो भी पका सकूँ वो पका लूँ। साथ में मैंने पानी रख लिया हुआ था, अदरक लहसुन का पेस्ट रख लिया था
उसके अलावा साथ ही मैंने टमाटर वगैरह भी रख लिए हैं। मैंने कहा आराम से बैठ के थोड़ा बहुत इधर तो मैं पका लूँ ना, फिर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। साथ में मेरे हस्बैंड जो है वो भी भरपूर हेल्प करवा रहे थे। वो भी साथ लगे हुए थे, साथ में मेरी बहन लगी हुई थी। हम तीनों ने मिलके, अल्लाह का शुक्र है, बस कर लिया। और यकीन करें जब बैठे हैं फिर अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया है। और बस मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, ये मेरी इंतहाई दिली ख्वाहिश थी और इतनी मुझे खुशी हो रही थी ना। अल्लाह सबको तौफीक दे, जो भी किया दिल से किया, और अल्लाह बस कबूल करे। और आप सब भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको कैसा लगा। दूसरा ये है कि मैंने इसमें एक जो कनौर क्यूब नहीं होता वो भी इसमें ऐड कर दिया था। इसमें मैंने मसाला वगैरह सारा कुछ डाल दिया। अब ऊपर बस मैंने एडजस्ट करना था इसमें नमक। चने मैंने सेपरेट कर लिए, उसका पानी भी मैंने सेपरेट कर लिया। बस यहाँ पे अच्छे से बुनाई करूँगी। अच्छा, जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है ना, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ना तो प्याज जल्दी से होता है, ना ही टमाटर जल्दी से होता है। अच्छा खासा उन्हें टाइम लग रहा होता है। ऊपर से माशाल्लाह से चूल्हे भी ऐसे ही हैं, बस क्या ही मैं कहूँ। मैंने कहा कि जितनी देर में चने साथ साथ भूनते हैं उतनी देर में साथ साथ मैं चटनी भी बना लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए, अच्छा ये चटनी सब घर वालों के लिए थी। और अफ्तार आज मैंने अपने कज़न की तरफ भी भेजनी थी, और कज़न भी है मेरी, उसके अलावा मेरी बड़ी नंद भी हैं, उधर भी मैंने भेजनी थी। इसलिए मैंने कहा कि 4 बजे तक, 4:30 बजे तक ये सारा काम कंप्लीट होना चाहिए ताकि टाइम से उधर भेज सकें। उनका घर थोड़ा सा दूर है ना, तो आने जाने में टाइम लगता है। मेरे हस्बैंड टाइम से दे आएंगे, फिर आके ना ब्लॉक्स में भी देनी है। टाइम इतना कुछ और था, यकीन करें इतनी कोई भाग दौड़ लगी हुई थी। बस पानी उधर भी डाला जा रहा था, साथ में मेरी बहन डाल के दे रही थी चना पुलाव में पानी। इधर से मैं बस कर रही थी इसका चटनी का। यकीन करें चटनी भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। इफ्तारी के बाद अब मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, उसके अलावा मैंने साथ में वो भी डाला है, क्या कहते हैं, लहसुन भी डाला है। नमक डाल के इसमें पानी डाल के मिक्स करके मैंने रख दिया। फ्रूट चाट भी फ्रिज में पड़ा है, चटनी भी होगी। अब बस चावल और पीछे पकोड़े रह गए और समोसे रह गए। यहाँ पे मैं पकोड़े का सामान बना लूँगी। जब तक मैंने उसमें डाला हुआ है ना पानी, उसके अंदर चावलों वाला पानी उसमें बॉयल आएगा। मैंने कहा यहाँ पे मैं पकोड़े बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहले मैंने ये वाला डब्बा लिया। ये जो बेसन है ना, ये हमने शहीन कमीज से लिया है। यकीन करें ज़रा अच्छा बेसन नहीं था। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये बेसन जो है ना धोखा दे गया है। इसके अंदर न जाने क्या उन्होंने आटा मिक्स किया हुआ था, मुझे नहीं पता, या फिर बेकिंग सोडा भी ऐड किया हुआ, मुझे नहीं पता। जो भी मैं पकोड़ा तलने के लिए डालती थी ना, वो थोड़ा सा फूल जाता था और बस सारी इसने लेस छोड़ दी थी। मैं क्या ही बताऊँ अब। खैर, अपनी तरफ से तो मैंने हर चीज़ अच्छी करने की कोशिश की है। ये है कि हमारे घर में हमेशा ना अनाज का बेसन यूज़ किया जाता है। वही बेसन हमारे लिए ना बहुत बड़ा परफेक्ट होता है, बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं। इस दफ़ा बस नसीब नहीं हुआ अनाज का बेसन, तो इस वजह से पकोड़े भी मेरे ख्याल से हमारे घर में इतने बनाए ही नहीं गए। ये मैंने बस तीसरी दफ़ा इस दफ़ा पकोड़े बनाए हैं, नहीं तो मैं आपको बता ही थी ना पूरा रमज़ान पकोड़े बनते हैं। यहाँ पे खजूर भी निकाली हुई थी, और यहाँ पे ना मेरी बहन टैंक बना रही थी। मैं बस चावलों कोई बड़े उसी टाइम तक पहुँचा सकूँ। 4:10 पे जाकर मेरा दम खुलना था। हाँ, टाइम से स्टार्ट किया था, लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में करना होता है ना, तो टाइम लगता है। यहाँ पे मैंगो वाला टैंक लिया था, 3 साशे लिए थे और 3 लीटर पानी लिया था उसमें डाल के, फिर ऊपर से थोड़ा सा और भी पानी ऐड किया था। बड़ा मज़े का ये भी बना हुआ था टैंक वाला पानी। उसके बाद यहाँ पे पकोड़े में सासा निकालती गई थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग काम काज कर रहे थे, लेकिन बच्चों की ना ईद चल रही थी। बच्चों की सही मौज लगी हुई थी। वो बस अपनी पार्टियां कर रहे थे, इधर से कभी चावल लेके खा रहे थे, उसके अलावा कभी ये खा रहे थे, पकोड़े खा रहे थे, साथ साथ पानी पिए जा रहे थे। तो माशाल्लाह से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, और मैं उनसे पूछ रही थी मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरह से उनके साथ भी शुगर मेला मैंने लगाया हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा टैंक मेरे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए निकाल के बाहर रखेंगे, क्योंकि ठंडा नहीं वो पीते। बाकी जो टैंक है ना उसको हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि बाकी घर वाले जो हैं वो ठंडा टैंक पीते हैं। तो मैंने कहा कि फ्रिज में ठंडा हो जाए। और दूसरा ये है कि जो 1 लीटर वाली बॉटल है ना उसमें डाल के वो मेरी कज़िन की तरफ वो भिजवा देंगे पूरी बॉटल जो है। सबसे पहले ना मैं यही निकाल रही थी अपनी कज़िन के लिए, क्योंकि
उधर उन्होंने सबसे पहले जाके देना है, फिर वापस आके ब्लॉक्स में। तो मैंने कहा कि एक तरफ हो जाए, और वो काफ़ी दूर भी है, बस इसी के लिए समोसे भी सबसे पहले मैंने कर लिए, और साथ में मैंने पकोड़े वगैरह भी निकाल लिए। अभी समोसे निकाल के ना एक और मैंने पूर निकालना है पकोड़ों का, क्योंकि वो कम थे पकोड़े। और सारी चीज़ें साथ में टिफ़िन वगैरह जो मैनेज कर रहे थे वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे। मैं उनको कही थी बस आप टिफ़िन कहीं से मैनेज करें और ढूंढें और ला के रखें। तो इस तरह से करके हम लोगों ने इफ्तारी की। ये स्टार्ट में तो जो भी था मैंने सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यकीन करें जब हम लोगों ने ब्लॉग्स में देनी थी ना, तब ऐसी स्पीड लगी हुई थी ना, ऊपर से टाइम होने वाला था, इधर कमरे में भी दस्तरखान लगाना था, घरों में भी देना था, अफरा तफरी ऐसी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर जल्दी जल्दी में उस टाइम ना वो नहीं बन सका, व्लॉग नहीं बन सका। तो यहाँ पे मैंने चावल ना प्लेट्स के निकाले। सबसे पहले मैंने 4 भर भर के प्लेट्स ना डाल दी। मैंने कहा कि फ़ौरन गरम, यहाँ पे नूर के काम देखो उसने क्या किया। अच्छा, मैंने कहा कि फ़ौरन अगर गरम मैं टिफ़िन में डालूंगी ना तो वो पसीना छोड़ देंगे, तो इसको 10 मिनट के लिए मैंने इसी तरह बाहर छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने इनको टिफ़िन में डाल दिया। टिफ़िन में डाल के फिर इनको शॉपर में डाला। साथ में चटनी भी है, साथ में फ्रूट चाट भी है, साथ में पकोड़े समोसे भी एक ही टिफ़िन में डाल दिए हुए थे। बस इस तरह से हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है मिल बांट के सारा काम काज किया, और अल्लाह और रिस्क में बरकत डाले, हम सब के रिस्क में बरकत डाले और सबको तौफीक दे इफ्तारी करवाने की। यहाँ पे मैं ढक्कन दे रही थी तो वो छोटे वाला ढक्कन था। अच्छा, जब इतना काम काज हो ना तो कुछ ना कुछ इंसान से ना गलतियाँ भी अंदर होती हैं, मजाक भी लगा रहता है, शुगर मिला भी लगा रहता है। साथ में हम लोगों ने यकीन करें ढेर सारा एंजॉय भी किया, साथ में हंसे भी। इस तरह से होता रहे। यहाँ पे इस तरह से प्लेट बना के ना सब घरों में दी थी हम लोगों ने। फ्रूट चाट था, साथ में पकोड़े थे, एक समोसा था, और ये घर वालों की इफ्तारी करवाई थी। यहाँ पे दस्तरखान मैंने ऊपर उनके लिए लगा दिया, और मैं और बच्चे और हस्बैंड हम लोग नीचे बैठ गए थे। माशाल्लाह से सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और सब ने ढेर सारी दुआएं दी कि अल्लाह आपके रिस्क में और बरकतें डाले। तो अल्लाह का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ उतना काम मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अगले साल भी ना इसी तरह इफ्तारी करवाने की तौफीक दे, और अल्लाह से दुआ है कि इससे ज़्यादा करने की दे। तो यहाँ पे ना 2 दिन ना दूध भी दे गए थे, तो लेकिन वो ख़राब हो गया था। फिर उसको फ़ोन करके बताया, फिर दोबारा आए थे, फिर दूसरे कंटेनर में से ना उसने दिया। यहाँ पे ये किचन की हालत थी। बस अब बर्तन मैंने और मेरी बहन ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने मिलके धोने थे, साथ में समेटने थे। किचन को अब समेटेंगे। उसके बाद इतना कोई हम लोग थक गए, हम लोगों ने फिर आराम सुकून से बैठ के खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।